आपका स्वागत करते हैं ब्रेन बूस्टर के अपने नए चैनल पे, जहां हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज क्लास 10th के एक और नए टॉपिक को, जिसका नाम है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को या इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम दो समीकरण लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि पहला समीकरण क्या है, 2x + 3y = 7 और 3x - y = 5। तो आज हम इस समीकरण को दो विधियों से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहली विधि को लेते हैं प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन का मतलब ही आप जैसे नाम से जान सकते हैं कि प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। तो अब मैथ का समीकरण है, तो हम यहाँ पे तो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक चर को मतलब x या कोई y को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, मतलब कि एक साइड से दूसरे साइड पे ले जाते हैं। तो आइए ऐसा ही हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने समीकरण 2x + 3y = 7, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं 2x वाले अपने पद को इस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्लस का है, अब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3y = 7 और ये 2x प्लस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2x क्या काय के, माइनस के। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3y = 7 - 2x। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है y की। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 - 2x। अब यहाँ पे 3 है जो इनटू में है, तो इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता। तो अपोजिट क्या होगा इसका, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू। अब जैसे कि हमने कहा था प्रतिस्थापित करना, तो प्रतिस्थापित करने का मतलब इसकी वैल्यू इसको उठा के यहाँ से इस वाले इक्वेशन में रख देना, जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम उठा के इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 3x - y = 5। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू क्या मिली, 7 - 2x/3। तो इस 7 - 2x/3 की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, y की जगह पे। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3x - 7 - 2x/3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब हम यहाँ पे आइए, अब इसको क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, पहले 3x माइनस, अब देखो अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा तो इस वाले ब्रैकेट का पहले इससे इनटू होगा, तो क्या हो जाएगा, -7। अब इस वाले ब्रैकेट से के थ्रू इसका इनटू -2x होगा, तो ये क्या हो जाएगा, +2x/3 = 5। अब देखो, अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे क्या मानेंगे 1 और यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा कितना, 3। अब 3 का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 3x - 7 + 2x = 5। अब 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9x - 7 + 2x/3 बराबर में 5। अब ये भी x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, तो x और x मिलके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 9x + 2x क्या बन जाएगा, 11x - 7। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये डिवाइड में है, अब ये इसका इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये इनटू में बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 × 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 11x - 7, 5 3 = 15। देखो अब यहाँ पे फिर से एक चीज़ देखना है, हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये -7 है, जो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये +7। तो 11x = 5 + 7, 11x = 5, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 22/11 = 2। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे x = 2। हमें x की वैल्यू मिल गई, तो हमें क्या निकालना, सिर्फ y की वैल्यू निकालना। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में
एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे किस में करेंगे, यहाँ पे मान लो हमने समीकरण नंबर 2 में एक्स का मान रखने पर तो 3x माइनस 5 बराबर 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 2, तो इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो अब 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस y बराबर 5। अब देखना, अब एक चीज़ देखना यहाँ पे भी कि ये किसका है, प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का है। अब ये वाली वैल्यू इस साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, और ये वाली वैल्यू इस साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो इस वाली की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू को हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6, देन माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, -1। यहाँ पे -1 बचा। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 1। तो आइए देख लिया है अब आपने कि x एंड y की वैल्यू क्या आई हमारी, x की वैल्यू आई 2 एंड y की वैल्यू आई 1। तो हमारी यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया x और y की वैल्यू। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस विधि से समीकरण को सॉल्व करना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी किस विधि की, अपनी दूसरी विधि की, जिसका नाम है विलोपन विधि। तो अब विलोपन विधि, अब विलोपन से ही आप नाम समझ गए होंगे। विलोपन का मतलब क्या होता है, विलोपन का एक मतलब होता है विलुप्त करना। क्या होता है, विलुप्त करना, विलुप्त करना या गायब करना। अब यहाँ पे आपको गायब के नाम ही से समझ में आ गया हो कि हमें करना क्या है। तो हमें समीकरण में किसी एक चर को x या फिर y को उसके स्थान से गायब करना। अब गायब करने के लिए देखो, अब गायब तो हम दो अलग अलग चीज़ों को करेंगे नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, अब एक इंसान को गायब करने के लिए उसको हटा के दूसरे इंसान को वहाँ लाएंगे। अब तो उसी जब भी तो उसकी वैल्यू सेम होगी। अब हम एक इंसान को हटा के जानवर तो वहाँ पे ला नहीं सकते। अगर हम जानवर को ले आएंगे फिर इंसान और जानवर में अंतर ही क्या रहेगा। इसी प्रकार जब हमें किसी चर को जब विलुप्त करना होता है तो उनकी वैल्यू सेम बनानी पड़ती है। तो अब इन दोनों समीकरण में हम देखेंगे, मान लो हम y को हमें वो क्या करना है, y को हमें विलुप्त करना है। तो अब हम यहाँ पे देखो, पहले समीकरण में क्या है, y की वैल्यू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 3x माइनस y इज इक्वल टू 5। अब इस समीकरण में पहले समीकरण में x की y की वैल्यू क्या है 3y, और दूसरे समीकरण में i की वैल्यू क्या है ओनली y। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम y को समान बनाएंगे। तो समीकरण 2 में, समीकरण 1 में हम किसका गुणा करेंगे 1 का, और समीकरण 2 में हम किसका गुणा करेंगे 3 का। अब हमने दोनों समीकरणों में गुणा किए, अब यहाँ से हमें दोनों की वैल्यू बराबर मिली। तो अब देखो, तो इससे क्या हो जाएगा, पहला समीकरण में क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y इंटू 7। अब यहाँ पे दोनों तरफ 3 का गुणा करेंगे हम, तो 3 का इंटू करने पे क्या बन जाएगा 3 इंटू 3x इक्वल टू 9x, और यहाँ पे माइनस 3 इंटू वाई क्या बन जाएगा 3y, और यहाँ पे 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखा हमने y और y की वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई। समीकरण 1 एंड समीकरण 2 में y की वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई। x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 7, 9x माइनस 3y बराबर 7। अब देखो, अब दोनों समीकरणों में वो हमें विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें जोड़ना पड़ेगा। अब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये वाले प्लस के 3y से ये वाला माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस, क्योंकि प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं माइनस, तो क्या हो जाएंगे प्लस से माइनस घट जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम समीकरण को, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 9x या 3y प्लस इक्वल टू 15, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। तो अब इनका क्या होंगे, अब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और 9x क्या बन जाएंगे प्लस के 11x। अब यहाँ पे प्लस का 3y और ये क्या है
ये भी क्या, ये क्या है, ये माइनस का 3y है। तो प्लस का 3y माइनस का 3y एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा चर क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो इसे यही हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि। और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 और 15 क्या हो जाएगा, 22। अब जैसे हमने पहले किया था कि x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 22/11, यानी 11 से कितनी बार डिवाइड जाएगा, 2 टाइम, तो x बराबर 2। x की वैल्यू क्या मिली हमें, x की वैल्यू मिल गई 2। अब x की वैल्यू 2 मिल गई, तो x की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो जहाँ से हमें प्रतिस्थापन विधि की तरह जैसे हमने पहले किया था, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है करना, कुछ नहीं है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है कि किसी एक चर को एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पे ले जाना है, और यहाँ से क्या है, किसी एक चर की मान निकाल लेना है। परंतु क्या होता है, परंतु जो विलोपन विधि होती है उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें पहले समीकरण को सेम बनाना पड़ता है। समीकरण के जब मान सेम हो जाते हैं उसके बाद किसी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं, अगर चिन्ह सेम है। अगर चिन्ह सेम नहीं है तो एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस का 3y और वहाँ पे माइनस का y था, तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को सेम बनाया। इन दोनों समीकरणों को सेम बनाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया हमने, और जोड़ने के बाद हमें क्या मिल गया, जोड़ने के बाद हमें x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू क्या आई, 2। x की वैल्यू के हम समीकरण को मान रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू में क्या मिलेगी, 1। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे नए चैनल पे और सपोर्ट कीजिए।